क्या ऐसे हो दोस्तों, अगर आप किसी सफर पे जा रहे हो और रास्ते में आपको कोई आवाज दे तो सुनना मत, रुकना तो हरगिज भी मत। वो घास में छिपकर तुम्हें बार बार आवाज देगा, लेकिन आप उसकी मदद करने के लिए मत जाना, वरना शायद आप वापस ही ना आ सको। यह कहानी है एक लड़की की जो अपने भाई के साथ कहीं जा रही थी। लड़की का नाम था बेकी। बेकी प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो उस बच्चे को रखना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे किसी और को देने वाली थी। उसका भाई कैल ड्राइव कर रहा था कि तभी रास्ते में बेकी की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, इसलिए उसका भाई गाड़ी को साइड में कर लेता है। जहां उन्होंने गाड़ी रोकी थी वहां पर एक चर्च था और रोड के दोनों तरफ मैदान था एंड एक तरफ थी बड़ी बड़ी घास। बेकी अभी थोड़ा रेस्ट ले ही रही थी कि अचानक उसे बड़ी घास के अंदर से एक बच्चे की आवाज आती है, हेल्प, मुझे बचाओ। वो शायद इस घास में कहीं खो गया था और बाहर नहीं निकल पा रहा था, इसलिए बेकी और उसका भाई कैल उस घास के अंदर चले आते हैं। घास के अंदर से बच्चे की आवाज बार बार आ रही थी, लेकिन अजीब बात तो यह थी कि एक औरत की आवाज भी आ रही थी जो उसे चिल्लाने से मना कर रही थी। वो अपने बच्चे को मदद लेने से मना क्यों कर रही थी? उससे भी अजीब बात तो यह थी कि बच्चे की आवाज ज्यादा दूर से नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पास ही में है, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। खैर, दोनों घास के अंदर चले आते हैं, लेकिन चूंकि घास बहुत ही ऊंची थी इसलिए दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते थे, इसलिए घास के अंदर जाते ही बेकी अपने भाई से बिछड़ जाती है और अब उन्हें एक दूसरे को भी ढूंढना है। वो बच्चा बार बार कैल को मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आवाज कभी इधर से तो कभी उधर से आ रही थी, जिससे कैल को उसे ढूंढने में बड़ी परेशानी हो रही थी। इसी बीच बेकी भी कैल को आवाज देने लगती है ताकि दोनों एक दूसरे को ढूंढ सकें। बेकी एक कविता गाने लगती है जिससे कैल उस तक पहुंच सके, लेकिन वो नोटिस करता है कि बेकी की आवाज कभी एक डायरेक्शन से आ रही थी तो कभी उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से आने लगती है। यह बड़ा ही अजीब था, क्योंकि कोई भी इंसान इतनी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच सकता है। कैल को एहसास होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए बेकी सजेस्ट करती है कि वे 3 तक गिनकर दोनों जंप करेंगे ताकि दोनों एक दूसरे को देख सके। जब दोनों पहली बार जंप करते हैं तो कैल ने देखा कि बेकी ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए वो खुश हुआ और कंफर्म करने के लिए उन्होंने एक बार और जंप लगाई। लेकिन इस बार जो हुआ उससे दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। असल में जब दोनों ने दूसरी बार जंप किया तो दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर थे, जबकि दोनों में से कोई भी चल नहीं रहा था। कैल इससे बुरी तरह घबरा जाता है और बेकी को खोजने के लिए दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते एक जगह गिर जाता है जहां एक डॉग मरा हुआ था। एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते उन्हें कई घंटे बीत जाते हैं और अब सूर्य ढलने लगा था। शाम होने वाली थी और इसके साथ ही होने वाला था अंधेरा। इसी बीच में एक अजनबी उसी घास में बेकी को मिलता है जिसका नाम था रॉस। बेकी उसे देखकर डर जाती है, लेकिन वो बोलता है कि वो उस लड़के का फादर था और वो खुद अपने बेटे टॉबिन को खोज रहा है। वो अपनी वाइफ को भी खोज रहा है जो इस घास में उससे बिछुड़कर खो गई है। बेकी रॉस को नहीं जानती थी, लेकिन इस सिचुएशन में उसे उसके साथ जाना ही पड़ता है। थोड़ी देर में रात हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। कैल बेकी को अभी तक नहीं ढूंढ पाया था और वो बुरी तरह से परेशान था। वो निराश होकर बैठ जाता है, लेकिन तभी कहीं से एक बच्चा उसे मिलता है और उसका नाम था टॉबिन। वो उसे बताता है कि मरी हुई चीज को यहाँ ढूंढना आसान है। वो बड़े ही क्रीपी तरीके से उससे बात कर रहा था। कैल उससे पूछता है कि वो इस घास के खेत में कैसे आया, तो वो बोलता है कि वे लोग यहाँ से गुजर रहे थे कि तभी एक आदमी की आवाज सुनाई दी जो मदद मांग रहा था। उसकी मदद करने के चक्कर में ये लोग इसी जगह पर फंस गए। वो बच्चा उसे बताता है कि बेकी जल्द ही मरने वाली है। कैल को यह बात बड़ी अजीब लगती है। वो उससे पूछता है कि वो उसकी बहन को कैसे जानता है, तो टॉबिन बताता है कि ये एक मिस्टीरियस रॉक है जो उसे सब बताती है। कैल उससे बेकी को खोजने में हेल्प मांगता है तो वो लड़का उसे उसी रॉक के पास ले जाता है और उसे टच करने को बोलता है। उधर बेकी उस अजनबी रॉस के साथ जा रही थी कि तभी उसकी नजर नीचे पड़े एक छोटे से बैग पर पड़ती है जिसका सामान बिखरा हुआ था और वहां एक कैंची भी थी और किसी लड़की के बालों का गुच्छा भी था। शायद किसी वुमन के साथ कुछ गलत हुआ था और यह देखकर बेकी डर जाती है क्योंकि उसे शक था कि शायद रॉस ने ही कुछ किया होगा। कैल अब रॉक को टच करने ही वाला था कि तभी उसे बेकी की चीखने की आवाज आती है और वो उसी दिशा में भागने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक और कार जा रही है जिसमें एक आदमी बैठा था
जो बेकी और कैल को खोज रहा था। यह ट्रेविस था, बेकी का बॉयफ्रेंड। थोड़ी देर बाद वो उसी चर्च के पास से गुजरता है और वहाँ वो बेकी की कार को पहचान लेता है। यह वही जगह थी जहाँ से बेकी और कैल घास के मैदान में जाकर खो गए थे। ट्रेविस आसपास इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद वो उसी स्पॉट पर पहुंचता है जहां बेकी पहले खड़ी थी। वो उस टॉल ग्रास के सामने खड़ा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। थोड़ी देर बाद वो भी उसी टॉल ग्रास के अंदर चला जाता है। वो एक तरफ की घास को मोड़कर बांध देता है जिससे वो अपना रास्ता न भूल जाए, लेकिन हम देखते हैं कि वो घास अपने आप ही थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती है, जो कि बहुत ही क्रीपी था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो जिस दिशा में जा रहा था वहाँ उसे अपने ऊपर सूरज चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन एक पल के लिए उसकी नज़र हटती है और जब वो वापस ऊपर देखता है तो सूरज उसके सामने होने की बजाय उसके पीछे था। ट्रेविस ये देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी एक सेकंड पहले सूरज उसके सामने ही था और अभी उसके पीछे कैसे हो गया। ट्रेविस को बेकी को खोजते खोजते अब रात हो गई थी और वो काफ़ी थक चुका था, इसलिए वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है। लेकिन तभी उसे वही बच्चा टॉबिन मिलता है। उसने उस टॉबिन को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन टॉबिन उसका नाम भी जानता था और यह भी जानता था कि वो बेकी को ढूंढने आया है। ट्रेविस को यह बड़ा अजीब लगता है और वो उससे बेकी के बारे में पूछता है, तो टॉबिन उसे बेकी तक ले जाता है, लेकिन उसे मरे हुए तो बहुत ही समय हो चुका था और उसकी बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी थी। अगली सुबह जब ट्रेविस ग्रास फील्ड से निकलने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। शायद कोई बाहर है जो उसकी मदद कर सकता है, इसलिए वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है और बाहर से किसी बच्चे के बोलने की आवाज़ आती है। ट्रेविस उस आवाज़ को पहचान लेता है और उसका नाम लेने लगता है। बाहर सड़क पर हम देखते हैं कि एक फैमिली है जिनमें एक कपल, एक डॉग और एक बच्चा था जिसका नाम था टॉबिन। देखते ही देखते वो तीनों भी उसी ग्रास फील्ड के अंदर चले जाते हैं। ट्रेविस को कुछ समझ में आने लगा था कि यह क्या हो रहा है, इसलिए वो उन्हें अंदर आने से मना करता है, लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। टॉबिन को ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है और अब रॉस भी बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगा था। थोड़ी देर में वो उसी बड़ी रॉक के पास पहुंचता है जो उस ग्रास फील्ड के बीच में थी। रॉस उस रॉक को टच कर लेता है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि बेकी और कैल वो जो रोड में थे उन्हें टॉबिन की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर वे दोनों एक बार फिर से उसी ग्रास फील्ड में घुस जाते हैं। कुछ समझ में आया दोस्तों? ट्रेविस की आवाज़ सुनकर टॉबिन और उसकी फैमिली अंदर जाते हैं। फिर टॉबिन की आवाज़ सुनकर बेकी और कैल उस घास के अंदर जाते हैं और फिर उनको ढूंढता हुआ उसका बॉयफ्रेंड ट्रेविस आता है, जो टॉबिन की आवाज़ सुनकर अंदर चला जाता है और खो जाता है। इस तरीके से ये सभी के सभी एक टाइम लूप में फंस गए थे और ना जाने कितनी बार ये लूप ऐसे ही चलता रहेगा। ट्रेविस घास के अंदर घूमते घूमते बुरी तरीके से थक चुका था, लेकिन तभी अचानक उसे बेकी की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो उसे आवाज़ लगाता है और अब टॉबिन, ट्रेविस, बेकी और कैल सभी उस ग्रास फील्ड में थे। तभी ट्रेविस को याद आता है कि यह जगह मरे हुए चीज़ को मूव नहीं कर सकती है। टॉबिन अपने मरे हुए डॉग के पास ही था, इसलिए ट्रेविस उसे कुछ बोलते रहने को कहता है जिससे वे लोग टॉबिन को खोज सकें। इसलिए वो तीनों टॉबिन को खोज लेते हैं। यहाँ कैल ट्रेविस से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि वो उनको ढूंढते हुए आया है और इस पर बेकी एंड कैल दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो इस ग्रास फील्ड में घूमते हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। तब ट्रेविस कैल को बताता है कि वो 2 महीने से लापता है और इसलिए वो उन्हें 2 महीने बाद ढूंढते हुए आया है। यह बहुत ही अजीब था और इम्पॉसिबल भी था। खैर, वे चारों अब वहाँ से निकलने का प्रयास करते हैं। ट्रेविस टॉबिन को अपने कंधे पर बिठा लेता है, जिसके बाद वो एक बिल्डिंग की दिशा में बढ़ने लगते हैं। इसी बीच में बेकी के फ़ोन पर एक कॉल आता है, जिसमें दूसरी तरफ से कोई औरत रोते हुए उन्हें वार्न करती है कि कैल को ट्रेविस को नहीं मारना चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। थोड़ी देर बाद बेकी बेहोश हो जाती है और उसे एक विजन आता है कि घास उसके बच्चे को घेर रही है। इसी बीच रॉस उससे मिलता है, जो उन्हें बताता है कि उसे बाहर जाने का रास्ता पता है, इसलिए वो सब उसके साथ हो जाते हैं। लेकिन वो उन सब को बाहर निकालने के बजाय वापस उसी मिस्टीरियस रॉक के पास ले जाता है। यहाँ रॉस उस रॉक को टच करता है और बोलता है कि यह रॉक ग्लेशियर के टाइम से भी पहले से है और इसमें बहुत ही विजडम है। वो इन सब को रॉक को टच करने के लिए बोलता है, लेकिन ठीक इसी मौके पर रॉक की वाइफ आ जाती है और वो उन्हें वार्न करती है कि रॉस पर भरोसा ना करे। वो बताती है कि उसने बेकी को कुछ दिन पहले डेड देखा था। रॉस की बातों पर किसी को भरोसा वैसे भी नहीं था,
क्योंकि रॉस तो उस रॉक के पास बड़े अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था, इसलिए सब वहाँ से जाने का फैसला लेते हैं। इधर बैकी को विजन आता है कि रॉस इस ग्रास से पॉजेस था, इसलिए वो वहाँ से जाने का फैसला करती है। इससे गुस्सा होकर रॉस ट्रैविस पर हमला कर देता है और उसके बाद वो अपनी वाइफ के सर को अपने हाथों से क्रश कर देता है। यह देखकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं और रॉस उनके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते ये सभी एक पुरानी बिल्डिंग में घुस जाते हैं जहाँ ट्रैविस कैल आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी रॉस दरवाजे पर आ जाता है, इसलिए ये तीनों छत पर चढ़ जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर ट्रैविस को एक तरह का होल दिखाई देता है जिसमें डॉग एक तरफ से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में वो रोड के उस पार दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि इसी होल से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और कैल ट्रैविस को गिरा देता है। तभी रॉस ऊपर आता है, इसलिए कैल बैकी को नीचे ले जाता है और इसी बीच बैकी को पता चलता है कि कैल ने ट्रैविस को हर्ट किया है। इससे गुस्सा होकर बैकी वापस ग्रास फील्ड में चली आती है। कैल उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी रॉस उस पर हमला बोल देता है और यहाँ हम देखते हैं कि कैल यहाँ आकर कई बार मर चुका है और यहाँ सब उसकी ही डेड बॉडीज थी। इसका मतलब कि यह टाइम लूप पिछले कई बार से चल रहा है और जहाँ पे वो बार बार आकर मारा जाता है। इधर ट्रैविस भी होश में आ जाता है और वो बुरी तरीके से घायल था, लेकिन वो बैकी को ढूंढते हुए ग्रास में चले आता है। यहाँ वे दोनों एक दूसरे को सुन पाते हैं, लेकिन बैकी के ऊपर रॉस हमला कर देता है, लेकिन बैकी उसकी आंखों में कैंची मारकर भाग जाती है। वो बस थोड़ी ही दूर जा पाई थी कि तभी उसे ग्रास पीपल चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो एक के चेहरे पर वार करती है, लेकिन वहां देखती है कि उसके चेहरे पर सिर्फ घास ही घास थी। वे सब उसे उठाकर उसी रॉक के पास ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां की जमीन फट जाती है और जमीन से सैकड़ों हाथ उस बच्चे को खींचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वो फोन करती है अपने फ्यूचर वर्जन को और उसे कैल को ट्रैविस को हर्ट करने से रोकने के लिए वार्न करती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि दिन में बैकी को जो कॉल आया था, असल में वो कॉल उसने खुद को ही किया था। यहीं पर उसको डिलीवरी हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को कैल के पास पाती है जो उसे कुछ खिला रहा था। चूंकि वो पूरी तरह से होश में नहीं थी, इसलिए वो खाने लगती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे रियलाइज होता है कि वो दरअसल में उसे उसके ही बच्चे का मांस खिला रहा था। थोड़ी देर में ट्रैविस बैकी को ढूंढता हुआ उसी रॉक के पास आ जाता है जहां वो बैकी को बुरी हालत में पाता है। उसका बच्चा भी अब मर चुका था, जिसे देखकर वो भी टूट जाता है। तभी टॉबिन उसे बताता है कि रॉस ने उसके बच्चे को मार डाला है और उसने कैल को भी मार दिया है और अब वो उसे भी नहीं छोड़ेगा। तभी रॉस ट्रैविस पर हमला करके उसे लगभग मार ही देता है, लेकिन तभी बैकी रॉस पर हमला कर उसकी दूसरी आंख भी फोड़ देती है, जिससे अब वो अंधा हो जाता है। ट्रैविस अब उसे मार देता है, लेकिन तब तक बैकी भी मर चुकी थी। अब सिर्फ वो और टॉबिन ही जिंदा बचे थे, लेकिन इस भूल भुलैया जैसी जगह से निकलना लगभग असंभव था। इसलिए ट्रैविस उस रॉक को टच करने का फैसला करता है। रॉक को टच करते ही उसे उस पूरी जगह का मैप पता चल जाता है और वो टॉबिन को वहां से बाहर निकाल देता है। निकालने से पहले वो उसे बोलता है कि बैकी को घास के अंदर मत आने देना। थोड़ी देर में टॉबिन खुद को एक चर्च में पाता है और यह वही चर्च था जहां से सब शुरू होता है। वहीं पर था वो ग्रास फील्ड। वो देखता है कि अगले लूप वाली बैकी और कैल रोड पर खड़े थे और घास में से कोई उन्हें अंदर से आवाज दे रहा था। वो अंदर जाने ही वाले थे कि तभी टॉबिन उन्हें जाने से रोक देता है और उन्हें उन पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो बैकी को वो लॉकेट देता है जो उसने खुद पहना था। इसके बाद बैकी अंदर जाने का इरादा छोड़ देती है और वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। इस तरीके से ये फाइनली यह लूप एंड हो जाता है और यह धमाकेदार वीडियो खत्म हो जाता है। ये मूवी कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना भूलना मत। मैं फिर मिलूंगा एक नई मूवी कथा के साथ। मैं आपका दोस्त नरेंद्र। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।